हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 13,000 के अंदर टॉप 4 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स रिकमेंड करने वाला हूं, जिन्हें आप इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, जहां पर टॉप लेवल का डिस्प्ले होगा। अगर आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो लाइक वीडियोस और मूवीज़, या आपको व्लॉगिंग करनी है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, तो उसके लिए OIS कैमरा मिल जाएगा विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। या फिर आप गेमिंग लवर्स हो, गेमिंग करना चाहते हो, हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए मोस्ट पावरफुल 5G CPU मिल जाएगा। तो अगर आपको इस टाइम पर 13,000 के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस सेंटर, कैमरा सेंटर या फिर ऑलराउंडर फोन बाय करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट सर, अगर आपको ये वीडियो कहीं पर ही पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बात की, जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है, नंबर 4th पोजीशन पर आता है। और यह दोस्तों ब्रांड मोटोरोला की तरफ से मोटो G64 5G। ये इस प्राइस रेंज में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है, जिसमें टॉप नॉच परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छे खासे स्पेक्स मिल जाएंगे। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर मीडियाटेक डेमेंसिटी 7025 ऑफर किया गया है, जो एक 6nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये दोस्तों डायमेंसिटी 7020 से स्लाइटली बेटर है, थोड़ा सा ओवरक्लॉक किया गया है, बट परफॉर्मेंस आपको सेम मिल जाएगी। 5 लाख प्लस स्कोर आता है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। ये दोस्तों इस CPU के साथ वर्ल्ड फर्स्ट फोन है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि MyUX 14 पर बेस्ड है, जो बेसिकली क्लीन UI है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट होगा, एक सिम एक SD कार्ड या फिर 2 सिम एक्सपेंड कर सकते हो। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर 6.5 इंचेस FHD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और 560 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे बैक साइड में ही। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो OIS सपोर्ट करेगा। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड, जो माइक्रो और डेप्थ का भी काम करता है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके प्राइमरी कैमरे से आप 1080p 60 FPS और फ्रंट कैमरे से 1080p 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो, यानी कि दोनों साइड में आपको मैक्सिमम फुल HD मिलता है। बट रियर कैमरे से 60 FPS और फ्रंट कैमरे से 30 FPS पर वीडियो निकाल सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट क्वालिटी मिलेगी। इसमें 6000 mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 8GB वर्चुअल रैम, IP52 रेटिंग और 3.5mm जैक भी मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इसके बेस ब्रांड 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की एक्चुअल प्राइस है फिलहाल 14,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इसको 13,000 के आसपास ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो T3X 5G। ये बजट के अंदर वीवो का वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है। ये जिस प्राइस पर आता है ना, उस पर ये टॉप नॉच स्पेक्स ऑफर करता है। आप इसको एक अच्छा खासा ऑलराउंडर फोन बोल सकते हो। ये बेस ब्रांड 4+128GB के साथ आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिलेगा, जो 4nm बेस्ड CPU काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट। 5,60,000 प्लस स्कोर आता है, जो इस प्राइस के अकॉर्डिंग एक बड़ा नंबर है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। टॉप नॉच एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट। 40 FPS गेम प्ले मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि FunTouch OS 14 पर बेस्ड है। हाइब्रिड सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.72 इंचेस एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। IPS पैनल है, सेंटर पंच होल दिया गया है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 18 हर्ट्ज पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक मिलता है, बट एमोलेड होता तो ज़्यादा बेटर होता। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा अगेन बॉक्सी टाइप। इसमें डुअल कैमरास दिए गए हैं सर्कल फॉर्म में। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का यूजलेस माइक्रो लेंस दिया गया है, बट सडनली अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके प्राइमरी कैमरे के अंदर मैक्सिमम 4K मिलता है, जिससे आप 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। और फ्रंट के अंदर मैक्सिमम फुल HD दिया गया है, जिससे आप 30 FPS पर शूट कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट मिलती है। इसमें 6000 mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी, जो कि 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP64 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और इंटरेस्टिंगली 3.5mm जैक भी है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इसके बेस ब्रांड 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस है फिलहाल 12,499, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आपको ये 10,000 के आसपास मिल जाएगा। बट इसका 6+128GB वेरिएंट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 13,000 के आसपास मिल जाएगा। डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme P1 5G।
ये दोस्तों Realme P सीरीज का फर्स्ट फोन है, जिसमें P का मतलब होता है दोस्तों परफॉर्मेंस। टॉप नॉच परफॉर्मेंस तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही ये इस प्राइस रेंज में एक अच्छा खासा ऑलराउंडर फोन भी है। 6+128GB बेस वेरिएंट से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर मीडियाटेक का Dimensity 7050 ऑफर किया गया है, जो एक 6nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है। उतना पावर एफिशिएंट नहीं है, 6 लाख के आसपास अंडरस्कोर मिलेगा। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। 60 FPS गेम प्ले मिलता है BGMI और COD मोबाइल के अंदर, तो गेमिंग आप यहाँ से टॉप नॉच कर सकते हो प्राइस के अकॉर्डिंग। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 दिया गया है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। हाइब्रिड सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होगा। 2 साल तक OS अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस, HDR सपोर्ट और डिस्प्ले पर ड्रैगन ट्रायल ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी। अच्छी बात यह है कि आप इसके अंदर HDR और 4K कंटेंट प्ले कर सकते हो। इसमें मिनी कैप्सूल नाम का फीचर भी दिया गया है, जो एप्पल के डायनेमिक आइलैंड से काफी इंस्पायर्ड है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें सैमसंग का GN1 सेंसर मिलता है। साथ में 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट यानी कि डेप्थ और एक आपको फ्री सेंसर मिल जाएगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके प्राइमरी कैमरे से 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरे से 1080p 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है, बट बेस्ट एक्सपेक्ट मत करना। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड 45 वॉट का अडेप्टर भी बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इसमें IP54 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5mm जैक भी है। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इसके बेस ब्रांड 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस है फिलहाल 14,999, बट अभी आप इसको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 13 से 14,000 के आसपास बाय कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है नथिंग के सब ब्रांड CMF की तरफ से, CMF फोन 1। ये दोस्तों इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस सेंटर फोन है। इसके अलावा यूनिक डिजाइन, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड सबसे अलग यूजर इंटरफेस मिलता है। अगर आपको ये सब चाहिए 15,000 के नीचे तो इस फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर मीडियाटेक का Dimensity 7300 ऑफर किया गया है, जो काफी पावरफुल CPU है। 4nm पर बेस्ड है। इसका अंडरस्कोर 6,50,000 प्लस आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते। डे टू डे यूजेज में आपको ये टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, नो डाउट। इसमें 60 FPS गेम प्ले मिल जाएगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 दिया गया है, जो कि नथिंग OS 2.6 पर बेस्ड है। अगेन हाइब्रिड सिम स्लॉट होगा। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिलता है। अगर बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर 6.67 इंचेस FHD प्लस सुपर एमोलेड LTPS डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 960 हर्ट्ज PWM डिमिंग, 2000 हर्ट्ज पीक ब्राइटनेस और HDR 10 प्लस सपोर्ट मिलेगा। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद मैट फिनिश। बट इंटरेस्टिंग बात है कि आप इसके बैक पैनल को सेम डिजाइन एंड डिफरेंट ऑप्शंस के साथ चेंज कर सकते हो, जो इस फोन को सबसे यूनिक बनाता है। और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे वर्टिकल फॉर्म में। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट यानी कि डेप्थ और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके प्राइमरी कैमरे से 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरे से 1080p 60 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। मतलब फ्रंट में आपको 2K दिया गया है। देखो इसमें OIS नहीं है, ना ही सोनी का सेंसर मिलता है, कोई ओमनी विजन का सेंसर दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलेगी। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, बट सडनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं है। बाकी इसमें IP52 रेटिंग और सिंगल स्पीकर मिल जाएगा। अगर प्राइसिंग की बात करूं तो इसके बेस ब्रांड 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस है फिलहाल 15,499, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये फोन आपको 13,000 के नीचे मिल जाएगा। तो बस ये थे टॉप पावर परफॉर्मेंस अंडर 13 के। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।